हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इस चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कूलॉम का नियम। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हो कि मैंने पिछली वीडियो में भी यह बात बताया है कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और विपरीत प्रकृति के होते हैं और परिमाण में समान होते हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, और इस बल को हम वैद्युत बल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी बल के संबंध में कूलॉम ने एक नियम दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सन 1785 में कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि सन 1785 में कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या नियम दिया, यहाँ पर लिखा गया कि इस नियम के अनुसार, यानी कूलॉम के नियम के अनुसार, यानी क्या उन्होंने नियम दिया। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये उन्होंने कूलॉम ने नियम दिया। ठीक है, ये कूलॉम ने नियम दिया। इसमें ये लिखा गया है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम ने नियम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते हैं कि यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है, तब उनके बीच लगने वाला बल। तो यहाँ पर ये माना गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक है,
दो स्थिर बिंदु आवेश, इसको हम Q1 नाम दे दें, और एक आवेश ले लें Q2, इसको हम नाम दे दें Q2, और इनके बीच की दूरी R मान लें। ठीक है, तो इसी में ये कहा गया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसको लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद लिखा गया है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। जब यहाँ से हम इसका अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा F बराबर Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, जहाँ ये भी एक नियम हो जाएगा, हमारा एक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे जहाँ कि एक नियतांक है, एक नियतांक। ठीक है, जो कि k बराबर होता है मान 1/4πε0, और इसके बराबर मान होता है हमारा 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, k की जगह पर हम ये 1/4πε0 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, तो ये हमारा कूलम के नियम का सूत्र प्राप्त हुआ, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी ये इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल पता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे, जहाँ ε0 निर्वात की, ε0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो ε0 का मान भी एक होता है, ε0 बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इतना मान ε0 का होता है। ठीक है, और लिखेंगे ε0 की विमा सूत्र, ε0 की विमा सूत्र बराबर है, इसका ε0 का विमा सूत्र होता है m इनवर्स L⁻³ T⁴ A⁴2, ये ε0 की विमा सूत्र होती है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।